अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आप लोगों की ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में कुछ मौक़े ऐसे होते हैं जो हम सब के साथ रोज़ाना बीतते हैं, लेकिन कभी क्या हमने सोचा है कि वो क्यों बीतते हैं और उसमें क्या हकीकत है, उसकी क्या सच्चाई है। तो नाज़रीन इकराम, हम लोग जो सोते हैं रोज़ाना, सोना और सुबह उठ जाना, ये भी हमारी ज़िंदगी के मौक़ों में से एक है। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानना चाहेंगे कि सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत खूबसूरत और हसन शक्ल पर तख्लीक किया और तख्लीक़ इंसानी में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म को बनाकर उसको रूह से रोशन कर दिया और मुनव्वर किया, जिसके अंदर जान दाखिल की। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान ज़िंदा है, और जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाता है। नाज़रीन इकराम, ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी ज़िंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज़ मरता है और रोज़ जीता है। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी ज़िंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज़ मरता है और रोज़ ज़िंदा होता है। क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है। इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है, क्या वो सच होता है या झूठ। नाज़रीन इकराम, नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज़्यादातर कहाँ सफ़र करती हैं और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ सफ़र करती हैं। नाज़रीन इकराम, इन सब सवालातों के जवाब हदीस की रोशनी में आज हम आप सबको बताने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हो सके। नाज़रीन इकराम, रूह की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुई है। रूह अम्रे रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। नाज़रीन इकराम, रूह दो तरह की होती है, एक नेक जो नेक अमल करती है और दूसरी बदकार और गुनाहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो कहीं भी जाता है, उसमें इंसान की सोच और अमाल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब में भी नेकी के अच्छी बातें ही आती हैं और उसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा इकराम का या औलियाए इकराम का ज़ियारत नसीब होना। और इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफ़र करती है, उसका सफ़र भी नेक होता है। और जो ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है, और बदकार रूह जो होती है वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती है, ऐसी रूह पर शैतान का कब्ज़ा हो जाता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी ही आते हैं, और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते हैं। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह ताला की इबादत और उसके ज़िक्र के ज़रिए उसका क़ुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत हो जाती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ाकर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर मुनासिब होता है। रिवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुमा की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछने लगा कि ए अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और इंसान के जिस्म में जो भी रूह अल्लाह ताला ने डाली है, ये 3 हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है और दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलमे बरज़ख में उसको देख रहा होता है,
اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین کا راستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب تک اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں، اور اگر انسان گنہگار ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم ہی میں قید ہوتی ہے۔ اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے تو اس انسان کو خاص قسم کا علم عطا فرمایا جاتا ہے۔ وہاں یہ نیک روح سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی خوابوں اور روح کا تعلق انسان کے اعمال سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہے تو انسان کے اچھے خواب آئیں گے، اور اگر انسان کی سوچ بری ہے تو اس کو برے خواب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ناظرین اکرام، آپ سب کو ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔